बद्रीनाथ ये बहुत नैरो है वहाँ बद्रीनाथ के लिए। देखा ये वाला रास्ता जय बोले खराब हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अभी टाइम आ गया सोनप्रयाग से निकलने का। रात को बहुत लेट हो गए थे, लगभग 3:30-4 बजे कुछ होटल हमें मिली थी। सारी होटल फुल हो गई थी क्योंकि आगे कुछ लैंडस्लाइडिंग वगैरह ऐसा कुछ हो गया था। उसकी वजह से यात्रा सारी यहीं पर रोक दी गई थी। हमें कुछ रूम मिला था 4 बजे और रूम कुछ ऐसा है। ये रूम है, ये दोनों भाई तैयार रेडी चाल करी। ये देखो ये कपड़े वपड़े सुखा दिए थे, सब रात को गीले हो गए थे। बैग वगैरह सब वहाँ पैक हो चुके हैं। अभी हम यहाँ से निकलते हैं। अभी जाना है हमें बद्रीनाथ। बद्रीनाथ अगर तुंगनाथ होकर निकले कुछ 140 किलोमीटर का है। अभी निकलता है, अभी हम निकल रहे हैं सीधा बद्रीनाथ की तरफ। मैं आपको सीधा बाइक पे मिलता हूँ और बीच में ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्री राम। चलो भाई बाय, ठीक है, जय श्री राम। चलो मिलते हैं, ठीक है। हर हर महादेव दोस्तों, गाड़ी कुछ इस तरह से अपनी पैक हो चुकी है। ये पूरी गाड़ी लोड हो गई है। ये दोनों जा रहे हैं इस वाली बाइक के ऊपर। एक बैग आगे लगा देगा, एक ये पीछे लटका देगा। अभी यहाँ से निकलते बद्रीनाथ के लिए। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभू। आराम से पहुँचाना। अभी तक हमारे जो बाइक के किलोमीटर है 221 हमने लास्ट चलाया था। 486 का एवरेज है। 2009 किलोमीटर हमारी अब तक गाड़ी चल चुकी है टोटल। और यहाँ पे मैं मीटर कर रहा हूँ अब 0। अब यहाँ से देखते हैं बद्रीनाथ कितने किलोमीटर है। एक तो यहाँ पार्किंग में है ना, पूरी पार्किंग फुल है। वैसे लास्ट टाइम आए थे उससे तो कम पार्किंग दिख रही है मुझे अभी, बट पार्किंग है अच्छी खासी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भोले, जय गुरुदेव, जय हो बालाजी महाराज। एग्जिट किधर है? एग्जिट। शूज़ वगैरह सब कल गीले हो गए थे, कपड़े वगैरह गीले हो गए थे, बैग वगैरह, हम तीनों के बैग जो थे तीनों ही बैग गीले हो गए थे। अभी देखते चलो। यहाँ पे देखो सोनप्रयाग की पार्किंग स्पेस है। इधर इधर लेफ्ट राइट राइट। क्या इतने 2-3 दिन हो गए। कब 17 को हमने बाइक पार्क की थी, आज हो गए 19, 18, 19, 2 दिन हो गए। 2 दिन से हमारी बाइक यहीं पार्क थी। अभी यहाँ से निकलते हैं, रिसिप्ट देंगे। कुछ 12 घंटे के इन्होंने 50 रुपये दे रखे थे। अराउंड 200 रुपीज़ पर बाइक हुआ होगा मेरे हिसाब से भी। तो थोड़ा करके निकलते हैं। जय श्री राम, जय बाबा केदारनाथ। फिर से अगले साल बुलाना अच्छे से। इस बार केदारनाथ के बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए थे, बहुत शानदार दर्शन हुए थे इस बार। दर्शन करके मज़ा आ गया। ये देखो पहाड़ कितने सुंदर लग रहा है। ये यहाँ पर रसीद चेक होगी। रसीद चेक होने के बाद ये जो भी अमाउंट होगा वो बताएगा। कितने हुआ? पार्किंग के चार्ज हुए 600 रुपये। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। 50 रुपये घंटे, 12 घंटे के ना। फिर क्या लिखा हो, कितने घंटे हो गाड़ी को? चलो ऊपर चल के देखते हैं, ऊपर चल के देखते हैं। चलो जय भोलेनाथ। एक बाइक के 300 रुपये पार्किंग चार्ज हुआ है यहाँ पे। और हमने बाइक की थी 17 तारीख को रात को 10 बजे। 12 को 12-2-24, 48 घंटे। तो भी 250 रुपये होने चाहिए था। इसने कुछ ज़्यादा ही चार्ज मार दिया। 2 बाइक का 600 रुपये, इतना तो क्या ही बोला। ये देख लो, ये सब यात्री पैदल आ रहे सीतापुर से। एक्चुअली बसें, अगर बस में आते हो ना आप, तो बस वाले सभी आपको सीतापुर में उतार देते हैं। सीतापुर से फिर आपको पैदल चल के आना पड़ता। लास्ट टाइम जैसे मैं लास्ट ईयर आया था तो हमें भी सीतापुर में बस ने उतार दिया था। फिर सीतापुर से हम पैदल चलते हुए यहाँ सोनप्रयाग तक आए थे। फिर यहाँ से शेयरिंग लेके हम सीधा गौरीकुंड चले गए थे। कल तो गौरीकुंड में यात्रा रोक दी गई थी, रास्ते में लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुई थी। और कल सुबह मॉर्निंग की न्यूज़ है, कुछ 11-11:15 बजे की बात है, तब वहाँ पे बहुत भयंकर वाली लैंडस्लाइडिंग हो गई थी और 2 जनों की तो थोड़ी डेथ हो गई थी। उनकी आत्मा को शांति दे भोले बाबा।
और 2 या 3 जने मिसिंग भी है और 1-2 जने घायल हुए हैं, वो भी न्यूज़ है वहाँ पर। मैंने भी पहले तो फेक समझी, बट मैंने जब आर्टिकल पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि नहीं, एक्चुअली ये न्यूज़ सही थी। ये देखो सीतापुर की पार्किंग है नीचे। हल्का सा वजन होने से ये घोड़े खच्चर। एक चीज़ है, लठ लेके जाना, स्टिक लेके जाना, ऊपर चढ़ने में बहुत हेल्प करेगा ये स्टिक आपकी। और ये देखो पूरा सीतापुर है। कल एक्चुअली सोनप्रयाग में ऐसी कंडीशन हो गई थी, रात को जब हम आए थे 2 बज गए थे आते थे हमें, क्योंकि एक तो जैसे गौरीकुंड आए, गौरीकुंड हम लगभग 12 बजे आ गए थे। 12 बजे से हमने लाइन लगाई है, 2 घंटे की हमारी लाइन लगी थी। एटलीस्ट 12 बजे से पहले ही हम आ गए थे। 2 घंटे के अराउंड हम लाइन में खड़े रहे शेयरिंग टैक्सी के लिए। फिर हमें शेयरिंग टैक्सी मिली। शेयरिंग टैक्सी लेके जैसे हम सोनप्रयाग आए 2 बजे के अराउंड, 2-2:30 बजे के अराउंड, तब पता चला कि वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। वो वहाँ पे तो ऐसे होटल सारी बुक थी, एक नहीं मैंने 50 होटल चेक की होगी, सारी होटल बुक थी। एक भी होटल में नहीं मिला हमें स्टे करने को। तो हम लगभग सुबह 4 बजे तक ऐसे ही होटलों के बाहर पड़े रहे। एक तो ऊपर से ट्रैक करके आए हुए थे, पैरों की हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होकर रखी थी। फिर उसके ऊपर से हमने आके 2 घंटे ऐसे बैठे, मतलब सो नहीं पाए। फिर 4-4:15 बजे एक होटल के बाहर बैठे हुए थे। उस होटल में रूम खाली हुआ था, वो सब यात्री ट्रैक के लिए निकले थे, तब जाके हमें एक रूम मिला था। रूम के उसने चार्जेस ज़्यादा नहीं लेते, कुछ 1200 के अराउंड लिया था उसने, 3 पर्सन का। गीज़र वगैरह सब था उसके पास और बेड भी सही था। 3 दिन आराम से हम सो गए। लेकिन वो जो फिर 4 बजे गए, नहाए धोए, फ्रेश हुए, फिर 4:30 बजे के लमसम में सोया हूँ, 4:30-5 बजे। फिर सुबह उठे 11:30-12 बजे हम। इन यात्रियों को भी ज़्यादा हम कह नहीं सकते, क्योंकि अगर ये ट्रैक करके ऊपर से आ रहे होंगे तो इनकी भी हालत ख़राब होगी। ये तो वही जाने जो ऊपर से ट्रैक करके आया है कि उसकी हालत कैसी होगी। बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है इसमें, बहुत पैर पेन करते हैं। मैंने तो आके थोड़ा स्ट्रेच किया और अच्छा खासा स्ट्रेचिंग किया, काफ मुझे को स्ट्रेच किया। उससे मुझे लगता है मेरा 50% पेन तो रिलीज़ हो गया था। अब रहा 50% ही पेन, और वो 50% पेन में अभी मुझे लगा सुबह तक कि बाइक नहीं चलेगी, लेकिन अब बाइक चला पा रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही और आराम से चल रही बाइक। और बैठे हैं तो रिलैक्स हो रहा है। बट ऊपर से नीचे ट्रैक करना में बहुत हार्ड था। कल पूरा रास्ता नॉन स्टॉप बारिश थी, कंटिन्यू। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली तो इतनी बारिश थी उसकी कोई हद नहीं। मतलब हम खुद वो शॉक हो गए कि इतना बारिश कैसे है। मुझे लगता है वो सुबह से वहाँ गौरीकुंड के आसपास बारिश शुरू हो ही गई थी। शाम को नीचे ट्रैक करके आए तब तक बारिश थी। जब हम लाइन में लगे हैं तब बारिश नहीं मिली हमें। और वो अच्छा है, वो लाइन में लगे 2 घंटा, उसमें बारिश नहीं मिलती। अगर उसमें बारिश मिलती तो हालत ख़राब हो जाती। ये तो भोले बाबा का थोड़ा आशीर्वाद रहा कि हमें बारिश वहाँ पे नहीं मिली उस जगह पे। सीतापुर से भी विदा लेने का समय आ गया है। अभी गुप्त काशी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, बद्रीनाथ यहाँ से 223 दे रखा है, बट हमें जाना है तुंगनाथ वाला। अगर हम रूट लेंगे तो वो शायद 160-170 किलोमीटर ही हमें पड़ेगा। और ये माउंटेन देखो, हिमालय देखो, कुछ भी बोलो, हर चीज़ का सही है, क्या है, संघर्ष है, बट वो है। हमने क्या बोलते, हिमालय को देख के जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। सुन, तेरे मोबाइल में है ना, वहाँ लगा, क्या बोलते हैं, अपने तुंगनाथ होके निकलना है। हाँ, और मोबाइल में तुंगनाथ लगा भी दे और किसी रास्ते में पूछ भी लेना तुंगनाथ के लिए, वो शॉर्ट पड़ेगा। अदरवाइज 50-60 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा। एक्चुअली तुंगनाथ होकर निकलेंगे ना, वो कुछ 160-170 किलोमीटर ही है बद्रीनाथ यहाँ से। वहाँ से बड़े हाईवे व्हीकल वगैरह नहीं निकलते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ से नहीं गए और हम सीधा रास्ते चले गए तो ये हमें बहुत लंबा पड़ने वाला है। उस दिन रात को जब आ रहा था तो अंधेरा हो गया था, तो मुझे सारे पहाड़ वगैरह इतने दिख ही नहीं रहे थे। थोड़ा हुआ था, अरे माउंटेन नहीं दिखे, इतने अच्छे पहाड़, इतनी अच्छी हाइट पे आए हुए हैं। लेकिन अभी जाते समय ये सारे पहाड़ हम अच्छे से कैमरे में कैद कर सकते हैं। कितनी पार्किंग, अभी तो फिर भी ठीक है। लोग तो ऐसे बोल रहे थे तो दिन में 3 बजे लगे पार्किंग ये ऐसे लाइन में कि हमें सीतापुर तक जाने को मिले, और उनको रात को 10-10 बजे तक नंबर नहीं आए होते। और ऊपर मंदिर में भी काफ़ी रश था। हम एक्चुअली रात को, मुझे लगता है रात को सोनप्रयाग में ये सीन होने का रीज़न ये था कि ऊपर जो बारिश कंटिन्यू हो रही थी, लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, उस वजह से इन्होंने बंद कर दिया था। और यहाँ बंद कर दिया यात्रा। गौरीकुंड में आप रुक नहीं सकते। गौरीकुंड में तो 4-5 हज़ार रुपये वो बोल रहे 3 जनों के, तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ये देखो सीतापुर, बहुत सुंदर लग रहा है सीतापुर भी, तो वो परवड़ता नहीं इतना हमको। और ऐसी भी कंडीशन हो गई, वहाँ हम डॉर्मेट्री में भी सोने के लिए तैयार हो गए। तो 200, 300, 500 ले ले तो डॉर्मेट्री में सुला दे। वहाँ पर सोनप्रयाग में नीचे बनी हुई बहुत सारी डॉर्मेट्री भी सारी फुल थी। डॉर्मेट्री में भी बिल्कुल जगह नहीं थी, बिल्कुल डॉर्मेट्री वगैरह सारी फुल थी, तो कहीं जगह नहीं मिल पाई हमें।
तो कल का रात का संघर्ष तो भयंकर था, मतलब भोले बाबा बोले 2 दिन रात। थैंक यू। ये भाई इतना सही तरीके से चला रहा था, उसको पता है बाइकर आ रहा है, ओवरटेक करना है, बराबर सिग्नल देता हुआ जा रहा था वो कि रुक जा, अभी मत कर, थोड़ा रुक जा। ये होता है रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग। जा रहे हैं बद्रीनाथ। ये भाई ने बोला था, भाई को भी रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पे हमने एक ब्रेक लिया, कॉफ़ी वगैरह पी, पानी वगैरह पी, चाचा से मिले। जय हो शंकर भगवान की जय हो, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो। भाई क्या करते हो आप? हम मसाज का काम करते हैं। अरे यार अब मिले मसाज वाले, पहले मिलते हैं फुट मसाज करा लेते हैं हम हमारे। हाँ अरे अब तो हो गया, अब तो निकलते हैं, पहले बोलते हैं। तो कहाँ करते हो मसाज? यहीं यहाँ पे नीचे सोनप्रयाग? हाँ सोनप्रयाग में मिलना चाहिए ऐसा कुछ, क्योंकि आते समय बहुत पेड़ होता है। जय हो वाले बाबा की जय हो। आपका मोबाइल नंबर बोलो, मोबाइल नंबर है बोलो नंबर। 910 3 88 45 09। ये भाई का नंबर है, जो भी वीडियो देख रहा है। ऊपर केदारनाथ से नीचे उतर के आता है, उसके पैरों में बहुत पेन है, भाई को कॉल करना, भाई मस्त अच्छे से फुट मसाज वगैरह उनकी कर देंगे। ठीक है, भाई का मैंने कर दिया ऐड। और चाचा के पास आओ, चाचा के पास आके रुक के चाय कॉफ़ी पी के जाओ। कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई थी चाचा ने। ये भाई आपका हो गया रिकॉर्ड। अभी यहाँ से हमको जाना है कुछ 188 किलोमीटर ऐसा कुछ अराउंड बता रखा है बद्रीनाथ। तो जय बोले, धूप अच्छी निकल रही है। अब आगे मिलते हैं हम बाइक के ऊपर। जो ये एरिया देख रहे हो ये आप चोपटा है, यहीं से हेलीकॉप्टर वगैरह केदारनाथ के लिए आप जा सकते हो। यहाँ ऊपर दूर से आपने देखा होगा, आपको हेलीकॉप्टर वगैरह खड़े हुए दिख रहे हैं। अभी यात्रा में हेलीकॉप्टर बंद है। और एक चीज़ अगर देखा जाए नहीं तो बहुत सही भी था, हेलीकॉप्टर नहीं होने की वजह से इतनी शांति थी पूरे केदारनाथ घाटी के अंदर, वरना सर दर्द करने लग जाता है हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन सुन के। बहुत इरिटेट करती है हेलीकॉप्टर की ये आवाज़ आती है यहाँ पर जो। और ये पूरा चोपटा है, गुप्तकाशी से भी जाता है, चोपटा से भी हेलीकॉप्टर जाता है। हेली सुविधा जिसको चाहिए वो यहाँ से भी ले सकते हैं। और शायद सोनप्रयाग से भी है ऐसी कुछ सुविधा। घोड़े वाले से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि घोड़े वाले बहुत बीच बीच में आते हैं, इतनी स्पीड में से आते हैं। कल रात को तो वहाँ पे फाइटिंग भी हो गई। तो ये देखो, ये भोले के भक्त आ रहे हैं कोई, ये पक्का केदारनाथ जा रहे हैं। और इनको देखो, जय बोले। भाई कितनी हेवी वाली कावड़ लेके जा रहे थे वो। ये होती है भक्ति। हम नॉर्मल में थक गए थे, हालत ख़राब हो गई थी, बोलता भी सब जने की। तो ये भी भोले की भक्ति है, ये भी पैदल ही जा रहे हैं कावड़ वगैरह लेके। मतलब रास्ते में ऐसे बहुत मिलते हैं आपको भक्त भोले के, जो पैदल जा रहे होते हैं, कावड़ लेके जा रहे होते हैं। इस बेल्ट के अंदर बहुत बारिश मिली है। जाते समय भी इस पूरे बेल्ट में बहुत बारिश थी। और जब हम रिटर्न उतरे थे तब भी रामबाग से लेके गौरी कुंड के बीच में बहुत बारिश थी। तो ये वाले बेल्ट में बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है इस बार। बस भोलेनाथ सबकी रक्षा करें अच्छे से, जो भी जाए भक्तजन उन सब की यात्रा मंगलमय हो, आराम से वो यात्रा करके अपने घर प्रस्थान कर जाए। बद्रीनाथ और बेल्ट का कुछ कह नहीं सकते हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा हो। ये यहाँ पे कुछ वाटरफॉल वगैरह होगा, तो यहाँ पे ये रास्ता पहले मुझे लगता है सामने से होके जाना पड़ता होगा, अब जाके इन्होंने यहाँ से शुरू कर दिया। ये देखो एक छोटा सा वाटरफॉल, और ऊपर पहाड़ देखो, क्या ही व्यू था वो। तो पहाड़ों के बीच से झरना आ रहा है, ऊपर बादल होकर रखे, और नीचे यहाँ हमारे धूप होकर रखी है। ओहो, सब नहाने धोने के मज़े ले रहे हैं। ये पूरा सीधा वाटरफॉल आ रहा है ऊपर से। रास्ते में इतने वाटरफॉल मिलते हैं। वो देखो ऊपर क्लाउड हो रहे हैं, उस तरह बारिश का दिखा रखा है। वैसे जहाँ हम जा रहे हैं उस रूट पे शायद बारिश नहीं, क्योंकि हम एक्चुअली ऊपर से थोड़ा नीचे उतर रहे हैं। अभी हम ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं। और आज कुछ बीच में अंकल ने बोला था वहाँ रुकने के लिए, मतलब बद्रीनाथ से 40 किलोमीटर पहले हम रुक जाएंगे, फिर कल सुबह मॉर्निंग में उठ के दर्शन करके फिर हम वापस निकल जाएंगे कैची धाम की ओर। ये थोड़ा रिस्की बेल्ट, हाँ कोई समझ नहीं पाए ना, वो सीधा नीचे है। ये देखो कितना रिस्की बना रखा है लोगों ने। आगे कुछ रेलिंग वगैरह तो होनी चाहिए थी यहाँ पर। इस बेल्ट में ओवरटेक करना मना है, ओवरटेक नहीं कर सकते आप यहाँ पर। अब इनको पूछता कंफर्टेबल है कि नहीं। बहुत जो कंफर्टेबल आ रहा है ये आगे कि नहीं आ रहा है, या फिर गुप्तकाशी में फिर पीछे बांधते बैग? हाँ पक्का। हाँ मैं ट्रैफिक नहीं कर रहा था। ये देखो कहाँ से आया इतना ट्रैफिक। ओहो लाइन लगी पड़ी है यहाँ से। तो सही है, बालाजी बोले ऐसे कैसे है, ट्रैफिक बेटा बहुत है। एक्चुअली ये बेल्ट बहुत छोटा है, मुझे तो लैंड स्लाइडिंग वगैरह कुछ तो होती है यहाँ पे, या कुछ फाउंटेन झरना वगैरह चलता है, उस वजह से यहाँ पे बहुत नैरो है रोड। वो देखो नीचे पहाड़, ऊपर क्लाउड देखो।
हर हर महादेव, शिव शंभू, भोलेनाथ। आराम से जाओ भाई लोगों, आराम से यात्रा करके आना। हर हर महादेव, जय भोले। इधर लुक है थोड़ा सा कट, इसको रोड बहुत नैरो है ना, तो इसको ओवरटेक मारने का मन भी नहीं कर रहा, क्यों रिस्क लेना। और चला लैंडस्लाइडिंग में कुछ मिट्टी वगैरह सब लूज होकर रखी हो, तो भी धीरे 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 ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो ट्रैफिक बहुत लंबा है ये। हाँ, ये बेल्ट पे मुझे लगता है ट्रैफिक इसी वजह से होगा कि रोड बहुत सकरा होकर रखा है यहाँ पे, और रोड प्रॉपर है ही नहीं एक्चुअली। और लास्ट टाइम आया था तो पानी भरा होता है यहाँ सब जगह, यहाँ से तो वाटर क्रॉसिंग करके निकला था, अब याद आया मुझे। और नीचे देखो खाई, जस्ट साइड में खाई है, और ये ऐसा था रोड। जय भोलेनाथ। बहुत सारे राइडर, बाइकर्स बहुत आते हैं एक्चुअली यहाँ पे। ट्रैवल करने का मैंने देखा है ना, बाइक पे ही मज़ा आता है। बाइक पे आता हूँ उसी में सही है, बाकी तो आप हो जाओगे। खुमेरा ग्राम पंचायत, हार्दिक स्वागत है, हमारा स्वागत करे खुमेरा ग्राम पंचायत। ये बीच में वाटरफॉल है ना, ये वाटरफॉल की वजह से थोड़ा रोड गड़बड़ होकर रखा है। तो एकदम पूरा घाट सेक्शन है, नीचे की तरफ उतर रहे हैं हम, और टर्न भी बहुत हैवी वाले हैं, और स्लोप भी काफ़ी अच्छा है। ये उस दिन हमने रात को कवर किया था पूरा पार्ट। पूरी ग्रीनरी है, घर देखो पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं। अंकल निकलो, और निकलने दो। अब ये क्यों खड़ा करके रखा है इनको। ये बद्रीनाथ के लिए, बद्रीनाथ इधर, और एक वो चोपटा होकर तुंगनाथ वाला, यही है तुंगनाथ वाला। चलो अच्छा है, यहाँ पूछ लिया मैंने। उन दोनों को आने देता हूँ। जय भोले। मुझे दूर से दिखाई था ये वाला रास्ता। क्या सही वाटरफॉल दिख रहा है नीचे, मतलब पहाड़ों के बीच में से इन्होंने कर रखा वो। ये मुझे लगता है सब गाड़ी बद्रीनाथ वगैरह जा रही है। ये जो रूट है, ये वाला रूट से अगर आप जाते हो तो आपको 25 किलोमीटर कम जाना पड़ता है, 25 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। और हम सोच रहे हैं आज पूरा बद्रीनाथ तो नहीं लगाएंगे, उससे 40 किलोमीटर पहले ही हम रुक जाएंगे। उन जगह लोकेशन में भूल गया नाम, वहाँ रुक के फिर बैग वहीं छोड़ के फिर जाएंगे उस दिन मॉर्निंग में। और पहाड़ देखो, ये पूरा नीचे खड़ी ढलान है, एकदम नीचे डिक्लाइन जा रहा है। वाह, ऐसे रोड पर तो बाइक के पास यही से रोड थोड़ी इतनी मज़ेदार नहीं दिख रही है मुझे, बाकी सही है ये। यही अनुभव करने तो हम हिमालय में आते हैं। मैं तो मुझे हर साल एक टूर तो ये बाइक पे कर ही लो आप यहाँ पे, और होना ही चाहिए एक टूर तो आपका बाइक पे। अभी नीचे कुछ पत्थर लग के गया, पता नहीं कहाँ लगा, मेन स्टैंड पे लगा या साइड वाले पे। बहुत पत्थर आके गिरे हुए हैं छोटे छोटे। एक चीज़ ध्यान रखो, अच्छा वाला हेलमेट ज़रूर लेके रखो, हेलमेट कैरी करके चलो यहाँ पर, क्योंकि कभी भी ऊपर से कुछ पत्थर वत्थर आते रहते हैं, गिरते रहते हैं यहाँ पर। ये बस जा तो नहीं, मुझे उस तरफ रोड दिख नहीं रही है। और ये तो लद्दाख वाली फीलिंग देंगे। देखो फाउंटेन झरना, जय बोले। ओहो, बस गाड़ी रोकना मत, वरना मेरे जूते पहले से ख़राब है, वो और ख़राब हो जाएंगे। चलो, लद्दाख वाला एडवेंचर भी हो गया अपना, तो ये बहुत सही हुआ। ये क्या है, यहाँ बारिश में आ गए तो लग जानी है अच्छी खासी। तो भाई साहब अगर तुंगनाथ वाले रोड पर जा रहे हो तो थोड़ा देख लेना बारिश वगैरह कम हो, वरना ऐसे अगर रोड मिलेगा तो भाई साहब हालत बहुत बुरी हो जानी है। ये देखो सामने वाली पहाड़ों के ऊपर शहर बसे हुए हैं, जन्नत में रहते एक तरह से। तो सर्दियों में क्या ही मज़ा आता होगा इधर। तो एक बार ट्राई ज़रूर करूँगा सर्दियों में हिमालय में आने की, और वो भी बाइक पे आना। तो मैं यहाँ पे बेस्ट है हिमालय घूमना, उत्तराखंड घूमना है ना। आप किसी भी शहर में रहते हो ना इंडिया के, वहाँ से आप हरिद्वार में अपनी गाड़ी बाइक वगैरह डाल दो, हरिद्वार तक ट्रेन में ले लो, फिर उसके बाद आप बाइक पे निकल जाओ घूमने के लिए। तो पूरा हिमालय बेल्ट घूम लोगे, वापस वहीं से हरिद्वार से डालो आपके घर की तरफ। काली मठ 7 किलोमीटर, हमें शायद काली मठ ही जाना है। मड गार्ड जो मैंने लगा रखे थे ना आगे कीचड़ के लिए, वो दोनों तो अब यूज़ हुए मुझे ऐसा लगता है। बाकी पूरे रास्ते में इतना यूज़ नहीं हुआ था। एक तो ज़्यादा समय यूज़ हुआ था, वो भी इसी बेल्ट के आसपास ही था, गुप्तकाशी के आसपास ही था,
थोड़ा आगे की तरफ जो रूट ख़राब था और ये वापस अभी है। इसीलिए वो काका बोल रहे थे जहाँ होटल पर रुके थे कि आज तुम बद्रीनाथ मत लगाओ, बहुत लेट हो जाएगा, रास्ता ऐसा ही है वहाँ पर। तो अगर इस तरह के रास्ते होंगे तो सही में बद्रीनाथ आज तो नहीं जा पाएंगे। एक्चुअली हमें आइडिया, रात को बहुत लेट होटल मिला ना, थोड़ा टाइम पे मिल जाता ना, सो जाते ना, सुबह उठ के जल्दी निकल जाते हैं। पर ठीक है, जैसे भोले बाबा की इच्छा, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा ना। कंटिन्यू वैसे बहुत टाइम से मैं नॉन स्टॉप ट्रैक कर रहे, बाइक चला रहे, कुछ ना कुछ हो ही रहा है एकदम शांति से। एक दिन भी रेस्ट वाला तो गया ही नहीं हमारा। कब से 11 तारीख से निकले हुए 8-9 दिन हो गए, आज 19 है। 9 दिन से कंटिन्यू या तो बाइक चल रही है या ट्रैक हो रहा है। तो हमने ऐसे रेस्ट वाला डे लिए ही नहीं। तो भोलेनाथ ने, बालाजी ने, कान्हा जी ने आज मुझे रेस्ट दे ही दिया कि बेटा तो एक दिन चिल कर ही ले, ज़्यादा गाड़ी भी मत चला, आराम से पहाड़ों को एंजॉय भी कर लें और आराम से निकल लेना। वो देखो नीचे क्या ही शानदार व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो ऐसा एक पावर प्लांट बना हुआ है नीचे। ऐसा मैंने रास्ते में 1-2 जगह और भी देखे हैं इस तरह के पावर प्लांट बना हुआ है। या तो वो वाटर होल्ड करके ऐसा कुछ करते होंगे। ये देखो कितना ऑफ रोड है। ओ हो, ये तो ऑफ रोड में 2 बंदे हो और बैग हो वो तो तकलीफ़ वाला काम है। ये तो ठीक है, अभी पानी नहीं है यहाँ पे। अगर पानी भरा हुआ हो, कीचड़ कीचड़ हो, फिर तो निकलना ही भारी काम है। ये देखो हल्की सी गाड़ी मेरी भी लहरा गई, कीचड़ के ऊपर चढ़ा दी थी मैंने। ये देखो ये कितना गंदा टर्न है। किधर क्या हुआ? काली मठ सीधा, तुंगनाथ, ऊखी मठ, ये सब इधर है। अपने को किधर जाने का? काली मठ जाना, चौपता, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार इधर आगे ले ले। मैप में क्या दिखा रहा है? हाँ नीचे सुन बद्रीनाथ डाल यहाँ से। अब वो लिखा हो ना बद्रीनाथ, चौपटा, रुद्रप्रयाग। चलो नीचे। ऐसे उन्होंने बोला चौपटा होके जाना है। एक टेम्पो ट्रेवल को ओवरटेक किया, वो फिर से ओवरटेक करके हमसे आगे निकल गया। पहाड़ों में जितना आप क्लच कम यूज़ करोगे ना उतना अच्छा है। मेन चढ़ते समय, उतरते समय तो फिर भी ठीक है, एक बार चढ़ते समय का ध्यान रखिएगा। और ऐसा ना हो पूरे ब्रेक पे पैर दबा के चल रहे हो आप, वरना ब्रेक शूज़ ख़त्म हो जाएंगे, ब्रेक बहुत हीट करने लग जाएंगे आपके। और जितने डिस्क ब्रेक है उनको तो खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। ड्रम ब्रेक तो फिर भी एक बार चल जाएगा, डिस्क ब्रेक वाला हो ना, डिस्क प्लेट गर्म हो जाएगी आपकी, तो वो तकलीफ़ देगी। मुझे तो सामने वाले रूट पर जाना, चढ़ के एक पहाड़ उतर के एक पहाड़ चढ़ना है। ये तो वही हो गया ना केदारनाथ वाला ट्रैक, एक पहाड़ चढ़ा एक पहाड़ उतरा हमने। बट वहाँ पैदल चलना है, यहाँ पे आप बाइक पे जा रहे हो। जय भोले, क्या ही नज़ारे हैं यहाँ के। वाह सही है। पुल देखो, ये पुल क्रॉस करके उस तरफ जाना है हमें। वो टॉप पे पहाड़, उतनी हाइट से हम नीचे उतरे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे। ये देखो नदी, देख वाटर प्लांट लग रहा है इधर। वहाँ पे वाटर प्लांट लग रहा है, वहाँ से बिजली बनती है। मुझे लगता है कि वो दिख ही रहा है ही है। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा ऐसे वाटर प्लांट। ये मेरा फर्स्ट अनुभव है इस चीज़ का। और यहाँ अंदर बिजली बन रही होगी, वो बहुत ही सही दिख रहा है। ये कैमरे का पता नहीं कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट ये बहुत सही बन रहा है। वो भाई ने माहौल बना के चढ़ा दी गाड़ी। हाँ पावर प्लांट है, पावर प्लांट। टर्न पे ओवरटेक होगा, हो सकता है टर्न पे ओवरटेक हो रहे हैं, बट ये चढ़ने वाला है ना सीन। अभी दूसरे गियर मारा है हमने। वो पहाड़ पूरा उतरे, अब ये पहाड़ पूरा चढ़ेंगे। बाकी है पावरफुल है ये टेम्पो ट्रैवल जो भी है, अच्छा खासा चढ़ रहा है पहाड़ पे इजीली। हम फिर भी गियर चेंज कर रहे हैं, वो दमादम चढ़ा रहा है। ये देखो वो सामने वाला पहाड़ उतर के नीचे आए, अब ये वाला पूरा पहाड़ वापस चढ़ रहे हैं हम। तो एक्चुअली डिस्टेंस ही एक अच्छा सा लंबा फ्लाईओवर बना दो ये पहाड़ से ये पहाड़ के बीच में,
डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, नीचे आने का ज़रूरत ही नहीं है। जैसा आपने कश्मीर में बनाया ना अभी ट्रेन के लिए, वैसा रूट बना दो। ये कहीं का तो वीडियो देखा था फॉरेन कंट्री का, उन्होंने ऐसे ही कर रखा था। इतने बड़े बड़े दोनों पहाड़ों को कनेक्ट करते हुए ब्रिज बना रखे थे ताकि नीचे ना जाना पड़ा ज़्यादा। ये क्या बना हुआ है? मुझे लगता है इसके अंदर से पानी जा रहा है नीचे की तरफ, जो पावर प्लांट लगा हुआ है उस पावर प्लांट के अंदर। तो सोचो अगर यहाँ पे इतना पानी आ रहा है तो ऊपर कितनी पहाड़ियाँ होगी, और पहाड़ियों पे कितना बर्फ़ वगैरह ऐसा हो रहेगा, ग्लेशियर वगैरह पिघल के पानी नीचे आ रहा है। किधर है? सही है, ओवरटेक क्या करता हूँ, खुद ही निकल गया। उसके पास पीछे बैठा है मैप वाला बंदा। नीचे तुंगनाथ जा रहा था शायद, मैंने ऐसा सुन देखा, ध्यान नहीं दिया मैंने। ओहो हो, मुझे तो पूरा पहाड़ उतर के हम चढ़े हैं अभी है। अब वो आइडिया नहीं तुंगनाथ वाला रास्ता यहाँ बीच में आता है या नहीं आता है। अभी पहाड़ सही दिख रहे हैं। होटल रूम, होटल केदार गंगा, ये कुछ तो शहर। अच्छा हाँ, वो दूर पहाड़ से जो शहर दिख रहा था ना, इसके अंदर ये उस शहर के अंदर आ गया अभी। ऊखीमठ 2-3 किलोमीटर दिखा रखा है ऊखीमठ। जय बोले। ओरे यार क्या पहाड़, कितना दिल जीतोगे, कितनी बार जीतोगे। और अभी स्टिल हम चढ़ ही रहे हैं। सही है, क्या हवेली दिख रही है ये तो। एक बाइक खड़ी करने की जगह दिखा दो मुझे, मैं तो रोक के फ़ोटो वोटो खींचूँगा यहाँ पर और वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा मैं। बहुत अच्छा दिख रहा है ये, उसकी खड़े रहने की जगह नहीं दिख रही मुझको यहाँ। ये नीचे देखो, ओहो अरे गाड़ी वालों साइड में जगह है, साइड में चलाओ। ये बेल्ट मुझे लगता है दिन में करने लायक ही है और बहुत ही अच्छा बेल्ट है। पूरे रूट पे बहुत सही दिख रहा है। क्या ही ग्रीनरी एंड क्या ही नज़ारा है यहाँ के। तो मैं आगे कहीं ढंगी जगह होगी तभी रिकॉर्डिंग चालू करूँगा। हाँ, ये पूरा डिक्लाइन वाला पेज ही है, नीचे ही उतरना है। यहाँ पे पूरा पहाड़ चढ़ के अब नीचे की तरफ जा रहे हैं वापस। एक्चुअली हिमालय में तो हम अब घूम रहे हैं। जय भोले। पूरी हवा में लटकते हुए होटल। चढ़ना ही चढ़ना है अभी तो, पूरा ही रास्ता। उतरने वाला सीन ही नहीं है यहाँ पे कहीं। छोटे छोटे झरने तो यहाँ चलते ही रहता है, बस ये बारिश में भयंकर रूप ले लेते होंगे। ओहो ओहो, ये रूट तो देखने लायक हो रहा है। पूरा पहाड़ ऊपर की तरफ अपने। वाह, एक तरफ घाटी और एक तरफ इस तरह से पहाड़। मुझे लगता है यहाँ पे वो पहाड़ निकला हुआ स्लोप भी आना चाहिए रोड का। बहुत निकले हुए पहाड़ यहाँ पे बाहर की तरफ। ये देखो, ओहो ये बीच में हॉर्न मारा था हमसे आगे जाने के लिए शायद। अरे यार, मौसम बिगाड़ दिए गाड़ी। देखो बाकी तक तब तक रोड सब सारी सही थी, या तो कुछ लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया रहा होगा ये, इसलिए ये पूरा कच्चा कच्चा रास्ता है। ओह, ये घर वगैरह भी ढहने वाली कंडीशन में यहाँ पे। तो वो देखो, वो सारे घर ढह गए, ये घर ढह रहे हैं। वो देखो
मतलब यहाँ पे कुछ तो भारी वाला आया था। ये लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया दिखता मुझे पूरा। पूरे एरिया में रोड भी कच्चा, घर वगैरह थे वो भी आधे टूटे फूटे और गिरने वाली कंडीशन में थे। वो घना जंगल है, नीचे बड़े बड़े पेड़ देख सकते हो और ये ऊपर जंगलों के बीच में हम जा रहे हैं। तो अभी फीलिंग आ रही थी रास्ते में सुनसान है, बहुत कम बाइक वगैरह आ रही जा रही है। शायद हम 2 बाइकर है, उससे पहले तो आते समय एक भी गिने चुने 3-4 ये बाइकर मिले थे, उसके अलावा नहीं था। और पूरा सुम है, सन्नाटा है पूरे रास्ते पे। और मुझे लगता है यहाँ बारिश होके गई है। ये पुल भी बड़ा सही बना रखा है इन लोगों के बीच बीच में। जय बोले।